बीजेपी नेता से लोकसभा चुनाव की टिकट दिलवाने के नाम पर ठगी का मामला। झांसी के एसपी अमित यशवर्धन ने किया खुलासा। बीजेपी नेता प्रवीण गोदारा को हिसार लोकसभा सीट से टिकट दिलवाने के नाम पर 100 करोड़ रुपए में डील हुई थी तय। बीजेपी नेता ने 63,88,000 रुपए आरोपियों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए थे। ठगी करने वालों ने कहा कि उनकी पार्टी के बड़े नेताओं से पहुंच है। जब बीजेपी नेता का टिकट की लिस्ट में नहीं नाम आया तो पैसे वापस मांगने पर पैसे नहीं दिए और उसके बाद पुलिस में शिकायत कर दी। यह डील दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में मुलाकात के दौरान हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी 6 दिन के पुलिस रिमांड पर है। हिसार जिले के झांसी के न्यू सुभाष नगर निवासी भाजपा नेता से लाखों की ठगी के मामले में नया मोड़ आया है। भाजपा नेता प्रवीण गोदारा से हिसार लोकसभा सीट की टिकट दिलवाने के नाम पर 100 करोड़ रुपए में डील तय की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस मामले से जुड़ी अहम जानकारियों का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन के अनुसार यह डील दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में मुलाकात के दौरान हुई थी, जहां आरोपियों ने खुद को शीर्ष स्तर से जुड़ा हुआ बताते हुए गोदारा को लोकसभा टिकट दिलवाने का भरोसा दिलाया। दिल्ली में भाजपा पार्टी के मुख्यालय में प्रवीण गोदारा की कपिल अग्रवाल और हर्ष अग्रवाल 2 लोगों से मुलाकात हुई थी। इन लोगों ने प्रवीण को आश्वासन दिया कि उन्हें हिसार लोकसभा का टिकट दिलवा देंगे। नॉर्थ एवेन्यू में हरपाल सिंह और आशीष पाठक से मुलाकात हुई और यह डील 100 करोड़ रुपए में तय की गई। इसमें से 30 करोड़ एडवांस और 70 करोड़ रुपए टिकट मिलने के बाद देने फाइनल किए गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आगे हुई मुलाकातों में प्रवीण गोदारा ने 63,88,000 रुपए आरोपियों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। यह खाते कपिल अग्रवाल के नाम पर थे और कपिल अग्रवाल ने यह पैसे आशीष पाठक को ट्रांसफर कर दिए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक की पहचान दिल्ली के राजेंद्र नगर निवासी कपिल और गुरुग्राम की दयाल मार्केट निवासी आशीष के रूप में हुई थी। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर 6 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस इन्हें जांच के लिए दिल्ली लेकर गई हुई है। प्रवीण गोदारा ने इनकी शिकायत 22 अप्रैल 2025 को पुलिस को दी थी। झांसी पुलिस के अधीक्षक ने कहा कि आरोपी एक संगठित गिरोह का हिस्सा हो सकते हैं, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले नेताओं को निशाना बनाकर इसी तरह की ठगी करते हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और शेष 2 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। इनमें से एक आरोपी हरपाल ने आगामी बेल के लिए अर्जी डाली थी, जो खारिज हो गई। एसपी ने यह भी कहा कि मामले में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। जिसको एफआईआर नंबर 279 दर्ज हुई, सिटी थाने के अंतर्गत ये एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता इसमें प्रवीण गोदारा हैं। उन्होंने ये बताया कि पवन नाम के एक व्यक्ति से दिल्ली के अंदर उनकी कपिल अग्रवाल और हर्ष अग्रवाल 2 व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं लोकसभा की टिकट आपको दिलवा दूंगा। उसके बाद उनकी एक मीटिंग नॉर्थ एवेन्यू के अंदर एक हरपाल सिंह और एक आशीष पाठक नाम के व्यक्ति से मुलाकात होती है। वो कहते हैं कि आप इतने रुपए दे दो तो हम आपको टिकट दिलवा देंगे। तो उसने कहा कि 30 करोड़ पहले देने पड़ेंगे और 70 करोड़ आपको बाद में देने पड़ेंगे। तो इस दरमियान जब उनकी मुलाकात हुई, 30 करोड़ 70 करोड़, हाँ 30 करोड़ एडवांस दे देंगे और 70 करोड़ बाद में दे देंगे। सर यहाँ पे कंफ्यूजन में आ गया, करोड़ का नहीं है, हाँ 30 लाख और नहीं, करोड़ में बात हुई थी इनिशियली जो इनके 1 अरब हो गया, तो 30 करोड़ 70 करोड़ में। हाँ 30 करोड़ एडवांस अच्छा, और 70 करोड़ बाद में, इस टाइप की इनिशियली डिमांड्स हुई थी। उसके बाद जब इनकी और भविष्य में मीटिंग्स हुई तो उस टाइम पर ये बात होगी कि आप हमको अभी 70 लाख रुपए दे दें। तो इसमें प्रवीण गोदारा था, उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके 63 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसमें जो अकाउंट इस्तेमाल किए गए थे वो कपिल अग्रवाल के किए गए थे और कपिल अग्रवाल ने ये पैसे लेने के बाद आशीष पाठक को ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो दोनों को हम लोगों ने कल गिरफ्तार कर लिया है और उसके अंदर जो पूछताछ में ये पता चला है कि कपिल अग्रवाल ने पैसा लिया था तो आशीष पाठक को जो दिया तो उसने पैसा को कैश में विड्रॉ करा के किसी थर्ड पर्सन को दे दिया है। वो कहते हैं कि कोई विजय भट्ट है और कोई सोलंकी है जो गुजरात के रहने वाले हैं। तो अभी हमारे पास गिरफ्तारी में 6 दिन की उनकी रिमांड पीरियड है। तो वो आज टीम दिल्ली में भी गई हुई है और जो भी इसके बाद मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड वगैरह बरामद हुए हैं तो उससे भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि और किन किन लोगों का इसमें रोल है। टोटल डील कितने रुपए में हुई सर? टोटल डील इनिशियली जो इनकी लोकसभा चुनाव से पहले जो डिस्कशंस चल रही थी तो उसमें करीब 100 करोड़ का इन्होंने क्लेम करा कि इतना रुपए आपको लगेगा। बट जब इनकी बार बार मीटिंग होने लगी, 2 बार 3 बार मीटिंग हुई, तो फिर डील की जो अमाउंट थी वो थोड़ा थोड़ा करके कम होने लग गई। तो इसने इनिशियली कहा कि मैं इतने 63 लाख 40 हज़ार रुपये तक अभी देने की क्षमता रखता हूँ
और उसके बाद जब आप मेरे को आश्वासन दे के कंफर्म करा देंगे उसके बाद मैं और आपको दे दूंगा। बट जब ये इलेक्शन का दौर चलता गया, नॉमिनेशन वगैरह होने लगे, और जब उसको ये भरोसा हो गया कि मेरे को कोई टिकट नहीं मिलेगा, तो ये उनसे वापस पैसे मांगने लगा। तो जब पैसे मांगने लगा तो उन्होंने मना कर दिया, और बीच बीच में मीडिएट करके इन लोगों ने कुछ पैसा अपने पास मंगा लिया था। बट उसके बाद भी जब इसका कंप्लीट पैसा नहीं गया तो इसने पुलिस को अप्रोच किया, जिसको हमने तुरंत संज्ञान में लेते हुए इसके खिलाफ, जो आरोपी के खिलाफ में एफआईआर करी। और उसके पश्चात जैसे भी कार्रवाई चली गई तो हमने इनकी गिरफ्तारियां करी। और इसके साथ में जो हरपाल सिंह है, आरोपी है, उसका हमें जानकारी मिली कि उसने एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी, जो कि रिजेक्ट भी हो गई है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि उसका गंभीर जो रोल इन्वॉल्व है वो उस व्यक्ति का है, और उसको हम जल्द गिरफ्तार भी करेंगे। ये कब का मामला है सर, कोई ये जैसे कि जो आम चुनाव हुए थे, पिछले वर्ष हुए थे, करीब अप्रैल मई में हुए थे। तो ये बातें जो चली थी जनवरी फरवरी दिसंबर के माह में, ये बातें ये चालू कहाँ हुई से थी। टिकट मांगते थे? यहाँ से लोकसभा हिसार लोकसभा क्षेत्र से टिकट मांगते थे? जी, ये हिसार लोकसभा सीट के लिए ही ये प्रयास कर रहा था। इसी संबंध में ये दिल्ली में एक राजनीतिक दफ्तर में जाके इसकी अन्य लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने ये इस तरीके से अपनी छवि बनाई कि ये बहुत ही उच्च स्तर के राजनीतिक लोगों से संपर्क रखते हैं। और उस भरोसे को ध्यान में रखते हुए ये उनके जानकारी में आता चला गया, और जब उन्होंने डिमांड्स करी तो उसी अनुसार इसने राशि भी ट्रांसफर कर दी। इन लोगों का कनेक्शन जो है बीजेपी से है, इन लोगों का जो आरोपी है इनका भी कनेक्शन, क्योंकि ये जो खुद जो नेता है, जो मुद्दई है, ये बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। अब इसके अंदर जैसे कि हमने आरोपियों को पकड़ा है तो ये क्लेम करते हैं, अब राजनीतिक पार्टी से हम जो जुड़े हुए हैं, तो उसमें हम इनके रिकॉर्ड्स वगैरह ले रहे हैं कि भाई ये किस प्रकार से और किस कैपेसिटी में उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वेरीफाई करवाने इस चीज़ को। सर इनके तार गुजरात से जुड़े हुए हैं? जी गुजरात से तार? हाँ, इसमें जैसे कि ये बता रहे हैं कि जो हमारे साथ में आशीष पाठक है, तो उसके पास जो पैसा आया था, मतलब कपिल अग्रवाल के अकाउंट के माध्यम से, इसकी एक ब्लू पैक करके कोई कंपनी है, एक आईटी कंपनी है जिसमें करंट अकाउंट चलता है। तो वो आशीष पाठक के नाम ही रजिस्टर्ड है, और फिर इसमें जितनी भी राशि आई थी तो उसी के अकाउंट में आई थी जो उसके नाम है। और उसके बाद जब इसने उसका कैश विड्रॉ करवाया, तो इसका कहना ये है कि मैंने इन दो व्यक्तियों को जो गुजरात से संबंध रखते हैं उनको दे दी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो लोग भी राजनीतिक पार्टी में काफ़ी उच्च स्तर के लोगों को जानते हैं। तो ये एक तरीके से चेन बनी हुई है कि आशीष पाठक ने शिकायतकर्ता को एक आश्वासन दिया कि मैं बहुत उच्च स्तर में पार्टी को जानता हूँ, और उस वो किसी ऐसे ही व्यक्ति को जानता था जो किसी राजनीतिक पार्टी में उच्च स्तर की जानकारी रखता है। इस प्रकार से इनका कमीशन वगैरह और चेन एक बनी हुई थी। सिंडिकेट नेक्सस है क्या? अब जो प्राइमा फेसा देखने में तो ऐसा ही व्यतीत होता है कि एक नेक्सस है, और जो इसमें आशीष पाठक है वो एक थोड़ा काफ़ी मास्टरमाइंड किस्म का व्यक्ति है, जो कि अपनी पहचान का दुरुपयोग करके अलग अलग लोगों से संपर्क बनाता है, दफ्तरों में बैठता है, राजनीतिक दफ्तरों में बैठता है, जहाँ पे ऐसा अपने आप को प्रकट करता है जैसे कि कोई बहुत ही ऊंचे स्तर पे राजनीतिक दल में मामला जानकार ये रखता है। बीजेपी का ही है ना सर? हाँ, पार्ट अभी जो प्रारंभिक जांच में तो यही मालूम होता है कि मतलब इस किसी पार्टी। नेता के नाम भी उन्होंने लिए हैं कि भी फलां नेता बीजेपी के कोई बड़े नहीं नहीं, नेता ऐसा कोई नाम नहीं लिया, ये तो बस कहीं बीच बीच के लोगों से जानकारी रखते थे और उन्हीं का आश्वासन देके ये क्लेम करते थे कि जी हम। एक प्लेन सा क्वेश्चन है, जी, ब्राइब देने वाला डेमोक्रेसी के अंदर, यानी किसी नेता के नाम से ब्राइब देना, यानी किसी भी पार्टी की टिकट लेना और ब्राइब से लेना, तो वो यानी कि ऑफेंडर नहीं है क्या? जी, मतलब इसमें सेक्शंस वगैरह जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, तो उसमें प्रोविजंस सब प्रकार के दिए हुए हैं। तो इस वाले जो पर्टिकुलर केस में है कि हम ये रोल एग्जामाइन कराएंगे कि भाई वो जानकारी रखते हुए इस प्रकार की राशि दे रहा था, कि मतलब उसको इस तरीके से दर्शाया गया कि ये वैध तरीका है जिस प्रकार से किसी टिकट को हासिल किया जा सकता है, और उस प्रक्रिया का एक ये हिस्सा बन गया। तो ये हमारी जांच का एक विषय है। मुलाकात सर पार्टी मुख्यालय में हुई या कहीं और भी कोई इनका संपर्क हुआ सर? जो अभी तक जांच में है तो वो यही है कि दिल्ली में जो हमारा दफ्तर थे, राजनीतिक पार्टी के दफ्तर थे, बीजेपी दफ्तर। वहीं पे जाके मुलाकातें हुई, और उसी प्रकार से फिर ये अपना आगे जाके और चेन आगे बिल्ड होते चले गई, लोगों के कमीशन वगैरह फिक्स होते चले गए, और इस प्रकार से जो शिकायतकर्ता को
काफ़ी सारी राशि का हानि हुई है। ये टिकट टिकट जो है सर ये हिसार की मांग रहे थे, कहीं और की मांग रहे थे, या कोई भी टिकट मांग रहे थे? नहीं, ये हिसार की लोकसभा की सीट के लिए प्राइमा particularly। फेसी आपने 2 ही एक्यूज बनाए हैं, और कितने हो सकते हैं ऐसे? अब इस एफआईआर में 4 हैं, FIR मतलब जो आरोपियों को ठहराया गया है। एक तो जो कपिल अग्रवाल हैं उनके लड़के हो गए, एक हरपाल है जिनकी मैंने बताया था कि बेल भी रिजेक्ट हो चुकी है और हम उसको जल्दी पकड़ने का पूरा प्रयास हमारा जारी है। ये और एफआईआर चौथा कब लॉन्च हुई सर? ये 22/4 अभी पिछले अप्रैल महीने को। जी। अभी आपने तो दो इनकी कोई दो के होगी? खिलाफ एफआईआर की है, नहीं, बाय नेम 4 हैं, इसमें से हम 2 आरोपियों को पकड़ लिए 2 आरोप। और बाकी इसमें जो आरोपी हैं उनको भी हम जल्द पकड़ेंगे, उनसे पूछताछ भी तो करेंगे। इनके पास में सर और भी हल्के की टिकटों का कोई टेंडर था इनके पास में, किसी और से भी इनकी बातचीत चल रही कैसा है, या सिर्फ एक ही आदमी को इन्होंने ठगा है? नहीं, ये चीज़ हमने इनको रिमांड पीरियड पे लिया है और हम इनको प्रॉपर तरीके से डेप्थ में एनालाइज करेंगे कि भाई मतलब इसमें ऐसे तुमने कितनों लोगों को पहले अपने इस जो इमेज का दुरुपयोग करके कैसे कैसे लोगों को और ड्यूप कराया या धोखाधड़ी करी है, वो सारी जांच में ये निकल ऑफिस जाएंगे। बीरर भी है क्या, किसी पदाधिकारी भी है पार्टी में? अब जांच में कुछ हमें पता चलता है कि ये जो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से कुछ संपर्क रखते हैं, हालांकि इन्होंने कोई भी ऐसे दस्तावेज तो हमको नहीं दिए हैं, तो वो भी हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं कि भाई ये गलत मिसयूज कर रहा था कि खुद ही एक्चुअल में मेंबर था। ये सारी चीज़ें हम सर इनसे कोई राशि भी बरामद हुई है? इनसे कोई अभी तक राशि बरामद नहीं हुई है। इनसे शुरुआत में जब हम कंप्लेंट के स्तर पे थे तो इन्होंने कुछ राशि फॉर्मल चैनल से इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी थी, मगर हमने हमारा कोई उस प्रकार का काम नहीं होता है, हमारा लीगल एक्शन लेने का कार्य होता है, तो हमने उसी तहत एफआईआर दर्ज करके लीगल एक्शन लिया। ये जो मीडिएशन का काम है कोर्ट का काम होता है, तो कोर्ट के माध्यम से जो भी बरामदगी होनी है वो वहीं से करवाई जाएगी। के रिमांड पे है भाई? ये कल गिरफ्तार किए गए थे, तो 6 दिन की रिमांड पीरियड पे चल रहा है। ये एक जो आशीष पाठक हैं, ये तो गुड़गांव के सेक्टर 4 से गिरफ्तार किए गए हैं, जो किराए के मकान पे रहते थे। और कपिल अग्रवाल हैं, ये राजेंद्र नगर दिल्ली के में अपने खुद के मकान में रहते हैं, सीए का काम करते हैं। स्टिल 2 यानी कि अभी पकड़ने बाकी हैं। हाँ जी, 2 आरोपी अभी हैं, उनको भी हम लोग जल्द पकड़ के पूछताछ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।